नमस्कार, मैं कायनात सिद्दीकी 171 पश्चिम विधानसभा प्रत्याशी हूँ लखनऊ से। और मैं आज आप सबको एक ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं एक कायना वेलबिंग ट्रस्ट की फाउंडर हूँ, जिस ट्रस्ट में मैं गरीब बच्चों को और महिलाओं के लिए काम करती हूँ, मेंटली टायर्ड और इल बच्चों के लिए काम करती हूँ, जिसमें मैं चाहती हूँ कि समाज में एक नया बदलाव लाऊं, जिसमें हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो निचले स्तर के तबके के बच्चे हैं, वो पढ़े लिखे हों। स्लम एरिया हमारा हर इस दुनिया में, तो क्या हम अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने एरिया में इसको पूरी तरह से डेवलप कर पाएँ। उनको हमारे स्लम एरियाज एक अच्छी सोसाइटीज़ में डेवलप हो जाए, वहाँ के लोगों को डेवलप करना है, उन लोगों को पढ़ाना है, उन महिलाओं को उनको जागरूक करना है, आगे बढ़ाना है, उनको कारोबार देना है। तो हमारा एक यही प्रयास है कि जो मैं ट्रस्ट करती हूँ उसके लिए ही मैं उसी उद्देश्य को लेके मैं आगे आई हूँ और एक इस राह पे चलना चाहती हूँ। ये मैं राजनीति के उद्देश्य से नहीं आई हूँ, नेता बनने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन एक समाज में बड़े बदलाव के लिए आई हूँ कि हम एक बदलाव ला सके समाज में। और जो कि मैं अब लोगों के बीच में जब जा रही हूँ तो ये सब मैंने देखा कि लोग चाहते हैं बदलाव लाना, लेकिन ये सियासी जो तख्तों पर बैठे हुए हैं वो लोग कभी समाज को बदलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो समाज को डेवलप कर देंगे तो उनको वोट कौन देगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जैसे भाई बंधु जितने भी हैं जो इन कामों में लगे हुए हैं, उनको आगे आके बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इस समाज को और जो हमारी एक स्थिति गिरती जा रही है उनको बढ़ाना चाहिए। उसकी एक महत्वता लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हमको अब एक बदलने की, एक न्यू इंडिया जनरेट करने की ज़रूरत है, ना कि एक रूढ़िवादी और एक बूढ़ा इंडिया ज़रूरत है। तो हम चाहते कि एक युवा शक्ति आके इस एक तख्त को संभाले, जिससे कि एक हम लोग मॉडर्निटी लाएंगे, अपनी जो सोसाइटी है वो सोसाइटी को डेवलप करेंगे, स्लम एरियाज को डेवलप करेंगे। वो स्लम एरियाज जब तक हमारे डेवलप नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ भी अपने सिटीज़, अपने एरिया, अपने स्टेट को कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है, मैं प्रोफेशनली वैसे एक आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन एक ट्रस्ट चलाती हूँ और उसी के माध्यम से मैं एक अभियान चलाना चाह रही हूँ, एक लोगों में समाज की जागरूकता फैलाना चाह रही हूँ कि हम औरतों को, महिलाओं को, उनको रोजगार दूँ, एक संस्थाएं खोलूँ जिसमें हमारी जो महिलाएं बाहर आ सकती हैं उनको बाहर आने के लिए मौका मिले, कारोबार करें, और जो घर में रहती हैं उनको घरों तक हम कारोबार पहुंचाए, जिससे कि हमारी जो एक इकोनॉमी रेट है, जो एक अर्थव्यवस्था है, उन लोगों की जो सुधरेगी, वो लोग एक कमज़ोर नहीं रहेंगे। आज सेविंग्स के नाम पे मिडिल क्लास तो क्या, लोअर क्लास की तो क्या बोल ही नहीं सकते, बेचारों के पास पैसे नहीं होते कि वो लोग 2 वक्त की रोटी भी खा पाए। तो हम वही चाहते हैं। और लोग जो फ्री के लिए चीज़ बोल रहे हैं वो फ्री नहीं है, वो एक इज्जत की, एक इज्जत मर्यादा की जिंदगी है। जब आप किसी को एक चीज सम्मान से मुहैया करा देंगे तो वो चोरी क्यों करेगा। आप एक लाइट को ही ले लीजिए, अगर बिजली की बात है तो जब गरीबों का 50-50 हजार रुपए का बिल आप निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी जुगाड़ ढूंढेगा कि जो उनकी जो उनको उससे मुक्ति दिलाए, तो वो लोग उसके लिए कटिया डालते। जब हम उन्हें मुफ्त दे देंगे तो वो लोग इज्जत से कनेक्शन करवाएंगे, क्योंकि उनकी कंजम्पशन पावर ही उतनी होती है। और रही बात है कि इतनी ये योजनाएं लाते हैं, मैंने कल के ही देखा कि बैंकों के लिए आप बोलते हो 40%, 40 लाख के, उसमें कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ है, सरासर झूठ है। ऑन ग्राउंड आपको एक भी योजनाएं नहीं दिखेंगी, एक भी कोई भी आपकी जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी ये सारी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सब जीरो है। सिर्फ आप लोगों को मीडिया में लोगों को भ्रमित करने के लिए है। और आज मैं चाहती हूँ कि इंसान जागरूक हो, एक नया बदलाव लाइए, इस समाज को बदलिए, इस स्टेट को बदलिए और एक भिखारी मुक्त प्रदेश बनाइए और अपने प्रदेश का स्तर बढ़ाइए, क्योंकि जब हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। उससे अलावा अगर इंसान सोचे कि हम एक क्या कर पाएंगे, लेकिन एक इंसान भी अगर चाहे तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग आइए, आप लोग एक बड़ा सहयोग दीजिए और अपनी सोचों को बदलिए और एक नई लोगों को एक मिसाल पैदा करिए कि हाँ, वाकई में इंसान क्या चाहता है, हमारी समाज क्या चाहता है। उनको मरम्मत ना कराते हुए उनको डेवलप कर दीजिए।
यही मेरा आपसे आग्रह है, आप सब युवा भाइयों से आग्रह है कि मेरे जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो ये निचला इस तरह गिरता जा रहा है, जो एक अमीरी गरीबी की खाई बनती जा रही है, उसको खत्म करिए और एक नया भारत को बनाइए, नए समाज को बनाइए, नए एक प्रदेश को बनाइए, नए देश को बनाइए, जिससे लोग उसकी मिसाल करें, ना कि झूठ फरेब और ये सब करके लोगों को विश्वास बनाने में मजबूर करें। हम जैसे लोग जब रोड पर जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि हमें काम करना है, तो लोग हम लोगों को उन लोगों की बातें सुनाते हैं कि क्या ये सिर्फ उन लोगों के कर्म में जो किए हुए हम लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं, कि अगर मैं कुछ करना भी चाहती हूँ ना तो लोगों को विश्वास नहीं दिला पा रही हूँ कि हम लोग कैसे करेंगे ये चीजें। तो उनकी गंदगी, उन लोगों ने तालाब को इतना गंदा कर दिया है कि उस तालाब में हम अपने आप को साबित भी नहीं कर पा रहे कि हम क्या करना चाहते हैं उन लोगों के साथ, उन लोगों के लिए। तो अभी ये एक मौका है कि एक बार एक इंसान को मौका दे के देखिए कि वो करता है कि नहीं करता। युवाओं के लिए एक मान प्रतिष्ठा की बात होती है कि वो जब बीच में आएंगे तो वो करेंगे, जबकि ये जब इतने बूढ़े हो चुके होते हैं उन्हीं तख्तों पे, तो वो तो उनके मसीहा हो चुके होते हैं, वो लोग खिलाड़ी होते हैं। हम लोग उस फील्ड के खिलाड़ी नहीं है, हम लोग समाज में काम करने के लिए उतरे हैं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है कि एक बार एक मौका दे के देखिए कि हम आपके वादों पे खड़े उतरते हैं कि नहीं। आपने मक्कारों को और बेईमानों को बहुत मौके दिए, एक बार एक नई युवा को मौका दे के देखिए कि आपकी बातों पे खड़ी उतरती है या नहीं। अगर खड़ी उतरूंगी तो दूसरी बार आऊंगी आपसे वोट मांगने, अगर खड़ी नहीं उतरूंगी तो आपसे नहीं बोलूंगी कि आप मेरे को वोट दीजिए। अगर काम करूंगी तो वोट दीजिएगा, काम नहीं करूंगी तो वोट मत दीजिएगा। इसीलिए एक बार एक बड़ा सहयोग दे के देखिए कि जिससे लोगों को, इन लोगों को तमाचा पड़ेगा कि इंसान ने क्या पाया है। मैं एक नई पार्टी से आई हूँ, एक नई हूँ, जिससे कि लोगों को, मैं जन अभियान पार्टी हमारी एक पार्टी है जो व्यापार मंडल की पार्टी है। हम चाहते हैं कि हम एक बार लोगों को ये एक जागरूकता दिखाएं कि हम लोग किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। हम लोग बेईमान मक्कार लोग नहीं है, और हम लोगों के पास तो ये भी नहीं है कि हम आपको ये बोले कि हमने वादे किए हैं और हम पूरा नहीं किए। तो हमको एक बार मौका दें कि हम लोग साबित कर पाए कि हम लोग वादे करने वालों में से हैं या नहीं है, कि हम लोग मुकर जाते हैं। इसलिए एक बार भरोसा रखिए, सिर्फ 5 साल ही लेंगे, 5 से एक साल तो क्या, एक दिन भी ज्यादा नहीं होगा। अगर नहीं मंजूर या नहीं हो पसंद तो हटा दीजिएगा, लेकिन एक बार आजमाइए जरूर। इसीलिए हाथ जोड़ के विनती है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोट दें और एक बड़ा सहयोग दें, जिससे लोगों तक हम एक भारी भरकम आवाज के साथ पहुंचे कि मेरी आवाम क्या चाहती है। और वो आवाम के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मेरे बच्चे, मेरी महिलाओं, मेरे समाज के लिए, कि मेरे को ये गरीबी को एकदम से हटा देना है और हमको एक स्टेटस अपने सोसाइटी का बढ़ाना है। उन गरीबों को मिडिल क्लास बना देना है कि वो भी शान से एक जिंदगी जिए, एक अच्छी जिंदगी जिए। धन्यवाद।